तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं मोहित सर। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आ चुके हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिस वीडियो में आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। जिस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये पूछ सकते हैं और पूछा भी आता है। इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको ऐसा बताने वाला हूँ कितने टाइप के फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा पूरा ही। अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कौन कौन से, अगर नहीं देखा है और जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन का ऑप्शन दबा दीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और भी वीडियो दूसरों को मालूम चलते रहे। और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए कि जितनी वीडियो आएगा आपके पास वीडियो आती रहेगी और वीडियो आएंगी तो आपको इस चीज़ का नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे इधर नाउन, तो नाउन का पहले मैं हिंदी में हिंदी बताता हूँ, उसका बताऊंगा उसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल्स बताऊंगा उसके। चलिए देखते हैं। तो नाउन का हिंदी क्या होता है? संज्ञा। नाउन का हिंदी मतलब क्या होता है? संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया या क्रियापद। क्रिया या क्रियापद जो होता है उसको बोलते हैं वर्ब। अब आता है 5वें नंबर पे एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, ये दोनों होता है यानी क्रिया विशेषण। ठीक है। अब आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग। पूर्व सर्ग यानी पूर्व सर्ग मतलब होता है प्रीपोजिशन। अब आता है कंजक्शन की तरफ। मेरा कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है संयोजक। क्या होता है? संयोजक। फिर आता है 8 नंबर में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है, ये थोड़ा बड़ा। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्म यादि बोधक। विस्म यादि बोधक। विस्म यादि बोधक। ठीक है, आपको समझ आया? एक बार देख लो फिर से और लिख लो। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बारे में, इसके बहुत ही डिटेल मतलब क्या क्या होता है इसके बारे में एग्जाम्पल से बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाउन। तो नाउन हम लोग कितने पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे 8 टाइप्स के। देखो 8 होते हैं। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पूरे 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके। अब कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नहीं पता तो लिख लो, काम आएगा। फिर से बात दोहराता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ओके, ठीक है, ये होते हैं 8। अब शुरू से पढ़ाते हैं। नाउन होते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है? तो नाउन, a noun is the name of a person, animal, place और thing। ठीक है। जो नाउन होता है वो एनिमल यानी नेम होता है, पर्सन होता है, प्लेस और थिंग होता है। इसका मतलब होता है नाउन। तो नाउन एग्जाम्पल, अब पढ़ते एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होता है इसके अंदर? जैसे नाम हो गया राम, अब एनिमल्स के होते हैं डॉग हो गया, अब प्लेस और थिंग हो गया, ये सब बॉय एक्सेट्रा नाम, ये सब मतलब होते हैं ना, ये सब पूरे होते हैं नाउन। ओके, समझ में आया आपको? अब बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। प्रोनाउन, a pronoun is a word used in place of a noun। अब प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच नाउन वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ओके, मतलब इसका होता है कि नाउन के जगह पे अगर हम लोग जो मतलब जो वस्तु यूज करते, मतलब जो हम लोग नाम यूज करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, तो नाउन की जगह पे, ठीक है, तो उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। अब इसके एग्जांपल्स होते हैं होंगे जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा। ये सब हो गए इस प्रोनाउन के एग्जांपल। अब आते हैं एडजेक्टिव पे। ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका मतलब होता है कि जो प्रोनाउन यानी जो सर्वनाम है, वो सर्वनाम है ना, वो नाउन मतलब क्वालिफाइज अ नाउन, मतलब नाउन के जो क्वालिफाइज होते हैं वो अच्छी होती है, वो अच्छा होता है, वो बताता है। ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव होते हैं, उसको बोलते हैं। अब इसका मतलब एडजेक्टिव मतलब होता है जैसे कि अगर हम लोग किसी के बारे में हम लोग अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं या न्यूट्रल बोल रहे हैं, मतलब बराबर नहीं, सिंपल बोल रहे हैं, जो बोलते हुए जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। जिस बोलते जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं हम लोग बोलते हैं उसको एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब कौन कौन से वर्ड का हम लोग यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल्स बोल दिया, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्थी, रेड और एक्सेट्रा। मतलब गुड बैड, गुड अच्छा, बैड अगर बुरा, ब्यूटीफुल, हेल्थी मतलब न्यूट्रल, इसे बोलते हैं हम लोग। न्यूट्रल मतलब कि सामान्य भाषा में, उसको हम लोग हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। अब बढ़ते हैं वर्ब की तरफ। वर्ब यानी क्रिया। अब वर्ब हो गया, वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन
एक्शंस, एक्शंस, स्टेट और प्रोफेशंस। ठीक है, हो गया ये। इसका मतलब हम कहते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। ठीक है, आप फिर से बोलते हैं वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और प्रोविजंस। यानी जो वर्ब होता है क्रिया होता है, यानी क्रिया के लिए हम लोग जिस जगह पे हम लोग यूज करते हैं, मतलब एक्शंस हो गया, स्टेट हो गया, प्रोविजंस, यानी उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। तो ये मतलब जैसे सेंटेंस में हो गया, वर्ब का यूज होता है, ये वर्ब होता है। ये जैसे होता है ना, वो हो गया उसको होते हैं सेंटेंस, बीच में आता है मतलब सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो उसी में आता है वर्ब। ठीक है, वर्ब होता है। अब उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे प्ले हो गया, कम हो गया, गो हो गया, एम हो गया, इज हो गया, आर हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जो होते हैं वो सब पूरे वर्ब यूज करते हैं। ओके, अब आता है एडवर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्वालिफाइज ऑफ वेरी एंड वर्ब एंड एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, और अनदर वर्ब और अनदर एडवर्ब। ठीक है, एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है, यानी होता है इसका मतलब कि मतलब जो एडवर्ब क्वालिफाइज, यानी जो क्वालिफाइज के अंदर जो होते हैं क्वालिफिकेशंस जो क्वालिफाइज होते हैं अंदर की, जो वो वर्ब एंड एडवर्ब और अनदर एडवर्ब, वो जो होते हैं वो तीनों होते हैं। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल्स हो गए स्लोली, केयरफुली, वर्ब एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? एंड प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो और इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। इसमें मतलब प्रीपोजिशन होता है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है कि किसी भी मतलब जैसे कि हम लोग क्या होता है कि अभी बिफोर, यानी बिफोर नाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम के पहले जो मतलब हम लोग जिसका रिलेशन होता है उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। जो वर्ड यूज होता है उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। यानी जैसे कि वो बॉक्स है उसके ऊपर इन हो गया, एट हो गया, एग्जांपल इन ऑन हो गया, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, बाय हो गया, ऑफ हो गया, एक्सेट्रा हो गया, और एक्सेट्रा ये सब चीज होता है प्रीपोजिशन ये होता है। ठीक है, ऊपर नीचे ये सब। अब आता है कंजक्शन। कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। ठीक है, कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइन वर्ड, क्या जॉइन करता है? वर्ड और सेंटेंस। मतलब जो कंजक्शन होता है वो वर्ड ज्वाइन करता है वर्ड को और सेंटेंसेस को, वो सेंटेंस को ज्वाइन करता है वो। अब उसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एंड हो गया, जैसे हो गया एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जो होते हैं वो कंजक्शन होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग इंटरजेक्शन की तरफ, जो आठवीं जो लास्ट होता है अपना इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इंटरजेक्शन क्या होता है? एक में इंटरजेक्शन क्या होता है? ठीक है, अब इंटरजेक्शन होता है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस। अब ये जो होता है वो हम लोग इंटरजेक्शन होता है। इंटरजेक्शन ऑफ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस, जो बताता है वो अपने अंदर से जो एक्सप्रेस बताता है उसको हम लोग बोलते हैं फीलिंग्स बताता है, उसको हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया अल्लाह, ओ, हेलो, उरे, एक्सेट्रा, ये सब होते हैं जो वो सब इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही बताता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय। मैं हूँ मोहित सर, जय हिंद जय भारत।